नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार की शाम तक बहुमत साबित करने का समय दिया। पुष्पकमल दहल प्रचंड शुक्रवार को संसद में विश्वास मत हार गए। 275 मेंबर वाले सदन में विश्वास मत के पक्ष में 63 और विरोध में 194 पड़े। केपी शर्मा की 78 सीट वाली कम्युनिस्ट पार्टी को मिली नेपाली कांग्रेस के 79 समर्थन। नेपाली संसद में बहुमत के लिए 138 वोट की जरूरत। रूस की राजधानी मॉस्को के पास एक यात्री विमान हादसे का शिकार। विमान में सवार सभी 3 पायलट की मौके पर मौत। यात्री विमान मरम्मत के बाद मॉस्को लौट रहा था। इंजन फेल होने से मॉस्को से 90 किलोमीटर दूर क्रैश हुआ। पाकिस्तान के कराची में रह रहे अफगान सरकार से मांग रहे नागरिकता। 3 दशक से ज्यादा कराची में बसा हुआ समुदाय। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान पर हमला जारी। सीमावर्ती इलाकों पर की जबरदस्त शेलिंग और एयर स्ट्राइक। इजरायल का दावा, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह के ओर से गाजा में सीजफायर होने तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान हुआ है। गाजा के तेल अल हवा में दिखे तबाही के निशान। इजरायली हमले और बमबारी में इमारतों को नुकसान। तेल अल हवा में कार्रवाई के बाद लौटी इजरायली सेना इमारतों के मलबों से अब शव निकाले जा रहे हैं। गाजा पर इजरायली हमले के बाद विस्थापित फिलिस्तीनियों को खाने पीने की किल्लत। खान यूनिस में पीने के पानी के लिए लंबी कतार दिखी। इजरायल के अबू घोष में बंधकों के रिश्तेदारों का प्रदर्शन। नेतन्याहू सरकार से बंधकों को रिहा करने की मांग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। नाटो देशों की बैठक में बाइडेन की फिर फिसली जुबान। जेलेंस्की को पुतिन बोले गए अमेरिकी राष्ट्रपति। बाद में खुद को सुधारते हुए बोले, मैं पुतिन को हराने पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। अमेरिका के एरिजोना के जंगल की आग की चपेट में आए रिहायशी इलाके, कम से कम 9 मकान हुए खाक। पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया की एक इमारत में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की विभाग की टीम ने लोगों को सुरक्षित निकाला। रोमानिया में गर्मी का सितम जारी। 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट दिया। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना में भी गर्मी से लोग परेशान। 36 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा है पारा। हीट वेव के चलते ग्राहकों की कमी के चलते छोटे व्यवसायों पर मंडराया खतरा। इटली की राजधानी रोम में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रशासन ने हीट अलर्ट जारी किया। सर्बिया में तापमान बढ़कर 40 डिग्री तक पहुंचा। बेलग्राड में कई लोग गर्मी की वजह से बीमार पड़े।